हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप कर दिया आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। और आज मैंने बहुत लेट में नहाया है, वही 2-2:30 बजे के टाइम पे नहाया है गाइज मैंने। और क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने थे, क्योंकि हॉस्पिटल जितने भी लेके गए थे, और मम्मी के, पूजा के, भाई के, सभी के मेरे को ही धुलने थे। बेड शीट वगैरह जितना भी कुछ था सारा कुछ मैंने धुलाया। फिर मैंने नहाया, अनिका को भी नहला के फिर कपड़े धुले, फिर मैंने नहाया। तो बहुत लेट हो गया है, पता है, इतना ख़राब सा लग रहा है यार, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों, कैसी वो आ रही है, मन कर रहा है कहीं जाऊँ, मतलब 4-5 शाम हो गई, मतलब बहुत वीक वीक सा फील हो रहा है। अभी शाम हो गई है, कुछ ऐसा है अभी। आज मेरी तरफ ना सुबह शाम का कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि धूप आई नहीं, बदली बदली सी छाई हुई थी। लखनऊ में यार गर्मी लगती थी, पंखा चलाती थी मैं वहाँ पे, और यहाँ पे ठंड लग रही है। इतना चेंज है लखनऊ से यहाँ का वेदर। चलिए फिर बने रहिए, अभी कपड़े उतारने चलती। बहुत सारे मैंने आज कपड़े धुली, बहुत थक गई हूँ भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे, अभी रात हो गई है, इनको उतार रहा है। तो जितने इतने सारे हॉस्पिटल गए हुए थे, फिर रात में ही हमने और भाई ने मिलके अनिका के लिए दिया बनाई थी, जो स्कूल में ये जाके सबमिट करेंगी। और जा रही हैं स्कूल, वहाँ पे देना है इनको। बता रहे भाई। नमस्ते अंकल। और सब ठीक। तो आज है धनतेरस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। माँ लक्ष्मी का वास हो आपके घर पे। और बस अच्छे अच्छे से आप लोग अपनी फैमिली के साथ में धनतेरस, दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज बहुत ही अच्छे से मनाएं, और सबके अपने उनके साथ में हो, क्योंकि साल भर के बाद त्यौहार आता है और अपनों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइज़। तो क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद अभी और कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई, क्योंकि मम्मी पूजा को दोनों को देखना पड़ता है, बहुत वीक हो गई हैं वो लोग। और मैंने ज़्यादा कुछ मतलब हॉस्पिटल के आने के बाद कुछ भी सूट नहीं किया है, लेकिन जो कल आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, उस ब्लॉग पे बात कर लेती हूँ। वही वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों के साथ में जो हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है। और कमेंट आ रहे हैं कि दी वो आपकी सगी दीदी थी, आप कितनी बहनें हो, क्या है क्या नहीं, और क्या हुआ आपके जीजू को, तो कैसे हुआ, तो वो मैं आपको किसी दिन बाद में ही बताऊंगी। लेकिन क्योंकि ये त्यौहार हो जाते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को बताती हूँ। बस आप लोग अच्छे अच्छे से त्यौहार मनाओ। हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपने जो पूछा वो आपकी सगी बहन थी। तो गाइज, सगी या सौतेला कुछ भी नहीं होता है, वो मेरे सगे से बढ़ के थी। सगे से बढ़ के थी, खून से। खून का रिश्ता तो नहीं था हमारा, लेकिन खून के रिश्ते से बढ़ के रिश्ता था हमारा। क्योंकि ये जो मेरी मामी हैं, उन वो मम्मी को अपनी नंद बोलती हैं, मम्मी उनको भाभी बोलती थी। और ये तो ऐसे ही इतना गहरा रिश्ता हो गया कि हम कब, क्योंकि हमारे मामी नहीं थी, और तो मुझे एक मामी मिली, मामी का प्यार मिला मुझे। और क्योंकि मेरे मामा नहीं थे, इस वजह से तो मामी ने मुझे इतना प्यार हम लोगों को दिया, तो कभी लगा ही नहीं कि वो हमारे अपनी नहीं है, या हमारे खून की नहीं है। ऐसा कुछ, ऐसा नहीं लगा कभी हम लोगों को। इतना प्यार मामी ने हम लोगों को दिया। मामी की एक बेटी थी, जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, वही जीजू हमारे एक्सपायर हो गए हैं। तो सगे से बढ़ के हैं वो हमारी। मैं उनके साथ में हमेशा साथ उनके खड़ी रहूँगी, क्योंकि 6 तारीख को जीजू उनको छोड़ के चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। और इस टाइम पे हमारी दीदी को उन प्यार की ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है। जो उन्हें चाहिए वो मैं उनको दूंगी, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि अभी उनको प्यार की ज़रूरत है। कोई उनके सर पे बस हाथ रख देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शायद उनकी तकलीफ़ें कुछ कम हो जाएंगी। लड़ना उन्हीं को है, तकलीफ़ सहनी उन्हीं को, लेकिन जब कोई पीछे से कहता है, सामने खड़ा होता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है ना। तो मैं उनके साथ में दीदी के हूँ, और हमेशा रहूँगी। वो हमारे बच्चे हैं, मैं उनका
हमेशा ख्याल रखूँगी। और जिस दिन मैं दीदी से मिलने जाऊँगी उस दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी वो हमारी दीदी। बस इस टाइम पे उनको भगवान लड़ने की शक्ति दे, इस दुख से निकालने की शक्ति दे। बहुत कठिन दिन उनके चल रहे हैं गाइस, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो हमारी दीदी कौन सी हैं कौन सी नहीं, कैसे बनी थी हमारी दीदी, क्या हुआ था सब। लेकिन अब वो हमारी बड़ी दीदी हैं, बस इतना जान लो। उनका दुख मेरा दुख है और मैं इस दुख से जूझ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनका दुख कैसा है। मुझे पता है कि इस दुख से निकलने में कितना टाइम लगेगा उनको, जी पूरी लाइफ बीत जाएगी पर ये दुख से नहीं निकल पाएंगी। लेकिन सारा बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग उनके साथ में हैं। बहुत ही अच्छी है मेरी दीदी, बहुत ही प्यारी है सच में। शायद मेरी सगी बहन भी इतना प्यार नहीं दे पाती मुझे जितना उन्होंने मुझे दिया। मैं पूजा की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूजा मेरी छोटी बहन है, वो मेरी बड़ी बहन है। और मेरे बाबू के जाने के बाद दीदी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। बहुत कुछ करने का मतलब वो भी मुझे समझाती रहती थी और फ़ोन कर करके कि नेहा तुम्हें परेशान मत होना है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। आज मेरी दीदी के साथ में भी ऐसा हो गया तो क्या बोलूँ, हम दोनों बहनों की किस्मत ही ऐसी है। तो फ्रेंड यहाँ पे लग गए हम साफ़ सफाई में, क्योंकि रूम को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धनतेरस वाले दिन मैं सफाई कर रही हूँ और नीचे भी झाड़ वाड़ दूँगी। और ऊपर भी ये कमरा बहुत ज़्यादा मैशी था तो इसको तो पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा मुझे। तो पूजा और मम्मी दोनों लोग बाहर, धूप तो निकलती नहीं है लेकिन हल्की फुल्की है तो वो वहीं पे बैठे हुए हैं। और पूजा कह रही थी मैं ठीक होती तो तुम्हारी हेल्प करा लेती, तो मैंने कहा नहीं, तुम बस अब रेस्ट करो, तुम्हारी रेस्ट करने का टाइम है, हेल्प कराने का नहीं है। मैं इसको चुटकियों में कर दूँगी। हम दोनों की मतलब बहस चल रही थी कि मैं इसको चुटकियों में करूँगी। यहाँ पे पूजा नहा के आई थी, धूप में बैठी हुई है और थोड़ा थोड़ा सा ठीक है, बस वीकनेस है वो भी चली जाएगी, बस खाती पीती रहेंगी। और फटाफट मैं क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद मुझे भी नहाना है क्योंकि देर हो जाएगी और बाल भी धुलने हैं, तो इस वजह से। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इतना अच्छा ब्लॉग बनाती हूँ फिर भी कोई नहीं देखता यार, क्या बोलूँ मैं इस चीज़ों के बारे में। फिर भी मैं बनाती हूँ, कभी ना कभी तो सोचती हूँ कि मेरे भी ब्लॉग देखे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे साफ़ सफाई मैं कर कर के ऊपर रखती जा रही हूँ और एक एक मतलब सेट करते हुए, और जितना भी फालतू का सामान है वो सारा कुछ मैं हटा दूँगी। और कुछ कपड़े नीचे जो फालतू के रखे वो भी मैं हटा दूँगी। बहुत सारे कपड़े जो पहने नहीं जाते हैं वो भी रखे हुए हैं, उनको भी साइड में कर दूंगी। और जितना भी बहुत सारा मतलब काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पे क्लीन ही नहीं किया था, सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, तो अब इनको मैं अच्छे तरीके से रख देती हूँ और उनकी जगह पे, तो अच्छा लगने लग जाएगा। और दिवाली है तो थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई बनती है, वैसे तो 2-4 दिन तक साफ़ सफाई चलती ही चलती है। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि अभी हम हॉस्पिटल से आए हैं, फिर इतनी मतलब थकान थी और दोनों लोगों को देखना भी पड़ता है और टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। और सोच रही थी कि बाबू का जो फ़ोटो है ना उसको मैं इसी के पास में रख दूँ और अच्छे से यहाँ पे। और वो फ़ोटो पता नहीं क्यों, साफ सफाई मेरी चल रही है, अकेले मैं लगी पड़ी हूँ साफ सफाई करने में। और इधर माँ बैठी हैं, नहीं दिख रहा होगा, बैक कैमरे से दिखा। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी और पूजा दोनों लोग बैठे हुए हैं धूप में। और फिर इधर नीचे से भी मैं अच्छे से जितना भी कूड़ा है वो सारा कुछ डस्ट वगैरह निकाल दूंगी। जितनी भी सीनरी वगैरह थी मैंने उसकी डस्टिंग कर दी है और फिर उसके बाद पोछा कर दूंगी। बाद में बेडशीट लगाने आऊँगी क्योंकि बेडशीट पहले नहीं लगाऊंगी, भी झाड़ू लगा रही हूँ फिर डस्ट आ जाती है ना, इस वजह से नहा के आऊँगी उसके बाद ही बेडशीट वगैरह लगाऊंगी। तो फ्रेंड
आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करूँगी और होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और आप लोग साफ़ सफाई हो गई, आप लोगों की क्लीनिंग हो गई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और सबने क्या लिया है धनतेरस पे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, है ना, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। तो चलिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।